हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ विदा। वेलकम बैक। बात करते हैं आज इंपॉर्टेंट सेशन की। मेरा नाम वर्षा गौर है, मैं आपकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एजुकेटर हूँ। ये मेरा इंट्रोडक्टरी बायो है। इसी के साथ डाउनलोड कर लीजिए जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन को अगर आप नए हैं तो। आपको ये सारे बेनिफिट्स यहाँ पर आप मिलते हैं। इंपॉर्टेंट चीज ये है, यूजीसी नेट और पीएचडी गाइडेंस के लिए अगर आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ना चाहते हैं, मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं हमें। एज वेल एज इसके अलावा भी बहुत सारे कोर्सेज जो है जेआरएफ अड्डा पर ऑफर होते हैं, जिसको आप देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हेल्पलाइन नंबर आपको नीचे दिया होगा, आप इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। और दिसंबर 2025 के कोर्सेज जो है लाइव हो चुके हैं, ओपन हो चुके हैं। आप इसमें फटाफट से एनरोलमेंट करिए एंड आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं फॉर दिसंबर की प्रिपरेशन। एंड नॉट ओनली फॉर यूजीसी नेट बल्कि पीएचडी गाइडेंस भी आपको यहाँ पर कंप्लीट मिलेगी। रिसर्च प्रपोजल मेकिंग तक की गाइडेंस जो है आपको अच्छी तरीके से दी जाएगी। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर इन्वॉल्व होगी, ये सारे बेनिफिट्स आपको दिए जा रहे हैं। एंड इंपॉर्टेंट चीज ये आज बात करने वाली हूँ मैं कट ऑफ। भाई मेरे हिसाब से क्या कट ऑफ होने वाली है अभी के लिए टेंटेटिवली जो मैं डिसाइड करने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले दिसंबर को थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए दिसंबर की बात करूँ तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 222 कट ऑफ गई थी। दिसंबर 2024 में 222 कट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की गई थी। जेआरएफ के कैंडिडेट्स 12 थे। 200 कट ऑफ गई थी नेट की। और जनरल कैटेगरी की बात कर रही हूँ मैं। 134 कैंडिडेट्स थे, 174। फर्क देखिए, फर्क दिखाना चाह रही हूँ मैं आपको एक चीज का। ये फर्क आप नेट कैंडिडेट्स में और पीएचडी ओनली कैंडिडेट्स के उसमें देखिए। सॉरी, ये पीएचडी ओनली कैंडिडेट्स की कट ऑफ में देखिए, 200 सीधा 174। और 318 कैंडिडेट्स इसमें जो है इनका क्वालिफाई हुआ था। ऐसे ही ओबीसी की बात करूँ तो 216, ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो 216 अगेन, एससी एसटी की 202, 208 एसटी की। तो ये आपकी कट ऑफ्स गई थी। ठीक है, मैं आपको ये कट ऑफ दिखाना क्यों चाह रही हूँ, ये कारण क्या है मेरा ये कट ऑफ दिखाने का आपको। देखिए, आज मैं आपको ये कट ऑफ इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि जेआरएफ नेट और पीएचडी ओनली की 3 कैटेगरीज हैं। अब जेआरएफ की जो कट ऑफ है, 3 कैटेगरी होने की वजह से जेआरएफ की कट ऑफ बहुत हाई जाने लग गई है। तो अब आपका पेपर कैसा भी हो, कुछ भी हो, इजी है, नॉन डिकोडेबल है, लेकिन जेआरएफ की कट ऑफ हाई जाने लगी है बिकॉज ऑफ द अपेयरिंग ऑफ द स्टूडेंट्स एज वेल एज। ये कट ऑफ अब हाई भी इसलिए निकालने जा रहे हैं क्योंकि जो बच्चा हाईएस्ट स्कोर कर रहा है उस हिसाब से आपकी कट ऑफ बनती है। तो पहले हो सकता था लीस्ट कम बच्चों की वजह से या फिर 2 कैटेगरी की वजह से कट ऑफ लीस्ट डिसाइड हो जाती थी, लेकिन अब कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई डिसाइड हो रही है बिकॉज ऑफ 3 कैटेगरी, जिसमें से ये उन कैंडिडेट्स को पीएचडी ओनली कैटेगरी में रखना चाहते हैं जो आसपास रहे थे नेट की कट ऑफ, या फिर मतलब ऐसे कैंडिडेट्स जिनको ये लोग दे रहे हैं, बस बांट रहे हैं पीएचडी ओनली का टैग। तभी यहाँ पर नंबर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा नंबर है। आप खुद सोचो ना, 134 यहाँ पर कैंडिडेट्स का नंबर है और 174 यहाँ पर कट ऑफ दे रहे हैं ये अनरिजर्व्ड कैटेगरी को, जिसके बच्चे बहुत ज्यादा है। 300 प्लस बच्चे ये सिर्फ पीएचडी ओनली कैटेगरी में रख रहे हैं। नेट वालों की कट ऑफ गई थी पिछली बार 200 और 222 गई थी आपकी जेआरएफ वालों की। लाजमी है भाई, इन्होंने 3 कैटेगरी निकाली है, मजाक नहीं निकाला। इनके हिसाब से 3 कैटेगरी है तो भाई ये कट ऑफ का भी उतना वेरिएशन रखेंगे और ये अपने सब्जेक्ट का भी इतना वेरिएशन रखेंगे। अच्छा, पिछली बार का पेपर अगेन, पिछली बार का पेपर भी इजी था, पेपर 2 और पेपर 1 बच्चों ने मुझे इजी टू मॉडरेट बताया था। ठीक है, पिछली बार भी मुझे यही रिमार्क मिले थे कि मैम पेपर 2 जो है वो इजी है और पेपर 1 उन्होंने मुझे इजी टू मॉडरेट बताया था। पेपर 1 मुझे उन्होंने इजी टू मॉडरेट बताया था, विच इज योर पेपर 1 फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इस बार मुझे बच्चों की जो रिव्यू आया वो ये बोल रहे हैं कि मैम पेपर 1 हमको मॉडरेट टू डिफिकल्ट लगा है। मॉडरेट हम इसको बोलेंगे, हमें इजी टू मॉडरेट नहीं लगा, हमें मॉडरेट टू डिफिकल्ट लगा है। और पेपर 2 अगेन दे आर सेइंग कि मैम मैक्सिमम क्वेश्चन वाज डिकोडेबल। और जो है पेपर 2 हमको अगेन वही इजी टू मॉडरेट लगा है, इजी टू मॉडरेट लगा है। मैं इस कट ऑफ को 222 नहीं रखूंगी, मैं इसको मार्जिन देके देना चाहूंगी फॉर अनरिजर्व्ड कैटेगरी। फॉर यूआर कैटेगरी ना, मैं इस कट ऑफ को एक्चुअली 200 ऑलमोस्ट 18 से 22, 18 भी मैं शायद ज्यादा ही बोल रही हूँ, 216 से लेकर
22 तक का मार्जिन रखना चाहूंगी। 22 भी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि लेट्स से कि जस्ट अगर इन्होंने पिछली बार वाली निकाली तो, जस्ट इन्होंने अगर पिछली बार निकाली तो अब इसका मार्जिन +2 और -2 हो सकता है। ये +2 भी हो सकता है, 218 भी हो सकती है यहाँ पर 224 भी हो सकता है, यहाँ पर 200 भी हो सकता है, 200 कह रही सॉरी 220 भी हो सकता है, यहाँ पर 214 भी हो सकता है। मतलब मेरा मार्जिन, मेरा स्केल यही है, मेरा स्केल ये है फॉर यूआर कैटेगरी, फॉर यूआर कैटेगरी सेम गोज, इतना ही मार्जिन आप ऑलमोस्ट सेम अदर कैटेगरीज के लिए भी रखिए। ये मेरा जेआरएफ का कट ऑफ होगा, ये मेरा जेआरएफ का कट ऑफ होगा। वहीं अगर मैं नेट की बात करूं, अगर मैं नेट की बात करूं तो सेम गोज विद नेट। मैं नेट को लेकिन ज्यादा कम नहीं रखना चाहूंगी, 98 से लेकर 98 से अगेन वही 204 के मार्जिन में इसको भी मैं रखना चाहूंगी नेट की कट ऑफ, नेट की कट ऑफ को, नेट क्वालिफाइंग की कट ऑफ को। ठीक है, तो मेरे हिसाब से लमसम ये है। मेरे हिसाब से पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि पिछली बार से कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई नहीं जानी चाहिए, पिछली बार से कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई नहीं जानी चाहिए और उसको पार नहीं करना चाहिए। बस मुझे अभी तक यही लगता है कि मतलब पता नहीं, मे बी आई कुड बी रॉन्ग, प्रोबेबिलिटी बस मुझे ये लग रही है कि हो सकता है, क्योंकि देखो अभी मैंने क्वेश्चन पेपर एग्जैक्टली देखा नहीं है। ये अभी भी मैं इसको यही लिखूंगी कि मेरी तरफ से ये टेंटेटिव कट ऑफ है बिना क्वेश्चन पेपर देखे हुए, ऑन द बेसिस ऑफ बस योर रियल लाइफ एक्सपीरियंस, बस योर एग्जामिनेशन हॉल एक्सपीरियंस को लेकर। जिस दिन मैं क्वेश्चन पेपर देख लूंगी उस दिन मैं एक श्योर शॉट आपकी कट ऑफ को डिक्लेयर कर दूंगी। लेकिन हाँ, फिलहाल ये मेरा मार्जिन है, इस हिसाब से आप अभी सेफ होकर चलिए। एंड अगेन व्हेन इट्स कम टू द पीएचडी ओनली कैटेगरी, उनको भी मैं यही बोलूंगी कि अप्रोक्सीमेटली 176 आप अपना मान के चलो, 176 से लेकर 180 भी नहीं बोलूंगी आई वुड, हाँ मतलब चलो लमसम आप 80 अपना मान के चल लो। ये कम भी जा सकता है, पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि ये और कम जा सकता है, 174 भी जा सकता है ये। ठीक है, तो ये मेरे हिसाब से, ये पीएचडी ओनली कैटेगरी की मैं बात कर रही हूँ, तो ये मेरे हिसाब से लमसम आपका टेंटेटिव जो है टैगलाइन है। सारी कट ऑफ यूआर की ही है, सारी कट ऑफ यूआर की ही बता रही हूँ, इसके हिसाब से आप अपना अदर जो है अदर कैटेगरीज वाले हैं वो डिकोड कर सकते हैं। निराश मत होना, अभी के लिए टेंटेटिव है, ठीक है, बट यार अगर आप इसके आसपास कहीं हो तो ऐसा नहीं बोलूंगी बिल्कुल सेफ महसूस करो, बट हाँ प्रिपरेशन अपनी अभी भी रखो, प्रिपरेशन अपनी अभी भी रखो, ये जरूरी है आप लोगों के लिए। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। एंड अगर आप यहाँ पर कहीं पे भी रिलाय नहीं कर रहे हो तो फिर से बोल रही हूँ, टाइम है, समय है, मौका है, दस्तूर है, कोर्सेज आपके लिए ओपन है। एंड मैं लाइव क्लासेस लेती हूँ, मैं रिकॉर्डिंग नहीं बेचती हूँ, तभी मैं सस्ता सामान नहीं बेचती हूँ भाई, कि रिकॉर्डिंग ले लो, पढ़ाया हुआ है, 1-2 साल वाला मैटर है, इसमें कोई अपडेट नहीं है, कुछ भी नहीं। ठीक है, मैं लेती हूँ लाइव क्लासेस, मैं मेजरली लाइव क्लासेस रखती हूँ, तो मेरे लाइव बैचेस जो है वो ओपन है। आप लोग जो है इनरोलमेंट कर लीजिए, आप लोग इनरोलमेंट कर लीजिए, क्योंकि मेरे लाइव बैचेस ओपन है, मैं जुलाई में अपना सेशन शुरू करने वाली हूँ, तो आप लोग अपना इनरोलमेंट कर लीजिए। ठीक है, नॉट ओनली यूजीसी गाइडेंस बल्कि पीएचडी की भी गाइडेंस जो है, रिसर्च प्रपोजल मेकिंग, टॉपिक इनहेंसमेंट, इन सब की बातें मैं करने वाली हूँ आप सभी के साथ आने वाले कोर्स में। ठीक है, इंडिविजुअल गाइडेंस होगी, पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलता है इस एप्लीकेशन पर, ये इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए, तो आप इसको लुक आउट कर सकते हो। इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलती हूँ आपसे अगले सेशन में। 8 बजे हमारे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के फ्री सेशन होते हैं, इनको आप देख सकते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का टेलीग्राम ग्रुप आपके सामने, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलती हूँ आपसे अगले सेशन में, ऑल द बेस्ट।